Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor Zoology, LBS Government College कोटपुतली। हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसका ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका आवेग का नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस प्रकार से होता है। तंत्रिका तंतु पर तंत्रिका आवेग के प्रेषण को झिल्ली सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है, जिसके अनुसार तंत्रिका आवेग का संचालन एक विद्युत रासायनिक घटना होती है, जिसके अंतर्गत उद्दीपन जो है वह विद्युत विभव में परिवर्तित होता है। तंत्रिका आवेग के उत्पादन एवं उसके संप्रेषण को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। विराम कला विभव। जब तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो रहा होता है, तब एक्सॉन का बाहरी तल उसके भीतरी तल की अपेक्षा अधिक धन विद्युती होता है और इस प्रकार एक्सोलेमा के दोनों ओर पाए जाने वाले आवेग का अंतर विभवांतर कहलाता है। विश्राम अवस्था में रेस्टिंग स्टेज में सोडियम सक्रिय रूप से तंत्रिका तंतु के अंदर उपस्थित एक्सोलेमा से बाहर अंतरालीय द्रव की ओर प्रवाहित होते रहते हैं, जो कि सोडियम पंप के द्वारा संभव होता है और इसके फलस्वरूप बाहर की ओर इनकी सांद्रता लगभग 10 गुना अधिक तथा अंदर की ओर कम होती है। सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण एक्सोलेमा की बाहरी सतह पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है तथा अंदर की ओर क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण ऋण आवेश उपस्थित रहता है। प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित विभवांतर को हम गैल्वेनोमीटर या कैथोड वाले ऑसिलोस्कोप के द्वारा माप सकते हैं, जिससे इसका मान लगभग -70 से -85 मिलीवोल्ट तक होता है। विभिन्न जंतुओं में विराम कला विभव का मान भी अलग अलग होता है। जब न्यूरॉन को किसी प्रकार का उद्दीपन मिलता है तो उस पर एक सक्रिय कला विभव की उत्पत्ति होती है। जब एक्सॉन को कोई भी पर्याप्त यांत्रिक, रासायनिक या विद्युत उद्दीपन मिलता है, तब क्या होता है, एक्सोलेमा तुरंत ही डीपोलराइड हो जाती है, जिससे कि सोडियम पंप बंद हो जाता है। इस स्थिति में एक्सॉन भित्ति की पारगम्यता सोडियम आयनों के लिए एकाएक बढ़ जाती है और यह वृद्धि पोटेशियम आयनों की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक होती है, जिससे कि सोडियम आयन बाहर उपस्थित अंतराली द्रव से अंदर एक्सोलेमा में विस्तारित होना प्रारंभ करती हैं। इसके फलस्वरूप सोडियम आयनों का अंदर इतना अधिक गमन होता है कि एक्सॉन भित्ति न केवल अध्रुवीय होती है, बल्कि यह अंदर की ओर पॉजिटिवली चार्ज्ड धनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रम को विध्रुवण या डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसके पश्चात न्यूरॉन्स की एक्सोलेमा में पुनः रिपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है। विध्रुवण डीपोलराइजेशन की क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात और अधिक सोडियम आयन अंतरालीय द्रव से एक्सोलेमा के अंदर नहीं जा सकते, परंतु बहुत अधिक संख्या में पोटेशियम आयन जो है वह एक्सोलेमा द्वारा बाहर की ओर जाना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप धनात्मक आवेग के लगातार बाहर की ओर जाने पर एक्सोलेमा भीतर की ओर ऋणात्मक तथा बाहर की ओर धनात्मक होती जाती है और इस प्रकार यह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, अर्थात यह पहले की तरह पोलराइज्ड हो जाती है। इस क्रिया को पुनः ध्रुवण या रिपोलराइजेशन कहते हैं। माइलिनेटेड शीथ जो मज्जावर्त तंत्रिका तंतु है, उनमें इम्पल्स का संप्रेषण किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी नॉन माइलेटेड शीथ से
न्यूरॉन से भिन्न है। इसमें क्या होता है कि मज्जावरत तंत्रिका तंतु में आवेग के प्रेषण को एक वल्गी चालन के द्वारा समझाया गया था, जो कि होयले ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। मज्जा आच्छद हम जानते हैं कि लिपिड की बनी एक झिल्ली होती है जिसमें उच्च प्रतिरोधकता पाई जाती है। यह एक प्रभावशाली अवरोधक की तरह कार्य करती है। विद्युत उत्तेजनशील एक्सोन की कला का बाह्य वातावरण से संपर्क मात्र नोड्स ऑफ रेनवियर पर ही सीमित रहता है। इस प्रकार आवेग का एक पर्व संधि से नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी पर्व संधि पर इस प्रकार का प्रेषण वल्गी चालन कहलाता है। अर्थात मज्जायुक्त तंतुओं में पर्व संधि से दूसरी पर्व संधि तक यह उद्दीपन नृत्य करती हुई या कूदती हुई स्थिति में आगे बढ़ती है, जिसे वल्गी चालन कहते हैं। मज्जा आच्छद तंत्रिका आवेग की गति को तीव्र करता है तथा संलग्न तंतुओं में आवेग क्षय को भी रोकता है। ऐसा माना जाता है कि रेनवियर की पर्व संधि पर स्थित झिल्ली 500 गुना अधिक पारगम्य होती है। किसी भी मज्जायुक्त तंत्रिका तंतु में आवेग का संचारण मज्जा रहित एक्सोन में तंतु का व्यास अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोधकता कम हो जाती है, जिससे प्रेषण वेग अधिक होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।